Welcome everyone. Today we are going to discuss the periodic property, which is the important topic of the periodic table. कहने की बात यह है कि जो पीरियोडिक टेबल में हम लोग ने जितना भी डिस्कस किया वो बेसिक्स था। ठीक है, जो क्वेश्चंस आते थे बेसिक से भी आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी आते हैं, पर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये क्लास 10th के लिए प्रॉपरली बेस्ड है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं हर बार। ठीक है, अभी तक जो था मैटर वो क्लास 9 10th दोनों में आता है। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्लास 10th में है, ये कुछ मैटर्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस बेस से पूछता है वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो इसको भी देखेंगे, क्या होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी, कौन कौन से हैं वो देखेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। द प्रॉपर्टीज विच रीअकर आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल। प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जो रीअकर करती हैं एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद पीरियोडिक टेबल में, उसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं और इस फिनोमिना को पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो है ये आप इस तरीके से समझिए कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके वजह से एलिमेंट उसी बेस पर अरेंज्ड हैं। ठीक है, और अरेंजमेंट किसी रेगुलर इंटरवल के बाद रीअकर करता है, उसी को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी कहते हैं। नहीं तो सिंपल टर्म्स हैं, द प्रॉपर्टी विच रीअकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल are called the periodic property and the phenomena is called as periodicity. अब देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड है ये प्रॉपर्टी, जो हम बताना चाह रहे हैं कि किसी प्रॉपर्टी के बेस्ड पर ही पीरियोडिक टेबल डिपेंड है और वो अरेंज है जो है कि रेगुलर इंटरवल टाइम से री अकर करते हैं। तो दीज आर द पीरियोडिक प्रॉपर्टी: एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आईपी करके भी क्वेश्चंस में पूछ सकता है। क्लियर? तो ये 6 नाम आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब हम एक एक को समझते हैं अच्छे से। एटॉमिक साइज, देखिए आपको सिंपल समझा दें कि ये आपका मान लीजिए एटम है और बीच में क्या है आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल से जो डिस्टेंस बनती है, ये आउटर मोस्ट सेल, जो भी आउटर मोस्ट सेल, मान लीजिए ये वाली आउटर मोस्ट सेल है तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई, तो ये न्यूक्लियस से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। देखिए अब इट इज़ द taken as the distance between the nucleus and the outermost cell of an atom. Simple पूछेगा, what is atomic size? It is taken as a distance between the nucleus and the outermost cell of an atom. Now the next is metallic character. हमने मेटेलिक कैरेक्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बताया था कि जो भी मेटल लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, और वो 1 2 3 होते हैं, ठीक है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 होते हैं, उनको हम मेटल कहते हैं। ठीक है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है, इट इज़ ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली। वो एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ठीक है, वो निकाल देते हैं, उनको मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। सिंपल। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इट इज़ द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लूज करते थे तो लूज तभी करेंगे जब कोई एलिमेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको लेगा। ठीक है, तो वो नॉन मेटल थे जो लेते थे। नॉन मेटल की पहचान क्या था, जिनके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हो, उनको नॉन मेटल कहते हैं। तो उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनको नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहते हैं। क्लियर? ना नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, देखिए, इट इज़ ए टेंडेंसी रिक्वायर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इन इट्स
isolated gaseous state thereby converting it into a positive charge ion। सिंपल समझना ये है, जो भी एटम है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो भी मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से मूव करा तो उसको मेटालिक कैरेक्टर किया, पर इसको मूव करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वो एनर्जी कौन सी है? आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको यहाँ से मूव कराने में जो एनर्जी लगती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो इट इज़ द टेंडेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, और यहाँ से मूव करके जाता है। जब मूव करके जाता है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज में हो जाता है कन्वर्ट, ठीक है। और मेटल हमने क्या बताया था? पॉजिटिव होते हैं, तो जो लूज करता है वो मेटल है, मेटल में पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि किस में जो है कि मैक्सिमम और या फिर मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी होता है। तो इनर्ट गैस हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेटल हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो मेटल मतलब जो 1 2 3 ग्रुप में होते हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 वाले, और जो लास्ट में इनर्ट गैस जो 18 ग्रुप है उसमें मैक्सिमम है, मतलब कि ये लूज़ नहीं करते हैं, और ये लूज़ कर देते हैं तो इसमें लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ये लूज़ नहीं करते क्योंकि आउटर मोस्ट सेल इनके क्या है? कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम हुआ आईपी और यहाँ पर मेटल में लो आईपी हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए, जैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में एनर्जी लगता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो यहाँ पर जब आया तो यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है या तो कहीं ऐड होती है। तो ऐसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल टर्म में, इट इज़ द एनर्जी रिलीज और एडिंग an electron to the outermost cell of an atom in its isolated gaseous state thereby converting into an anion। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया, जो भी ऐड हुआ, जो भी वहाँ से रिलीज हुआ, एनर्जी यहाँ से जो रिलीज़ हुई ऐड करने में, जो भी यहाँ ऐड हुआ और यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और जब जो भी जिसमें ऐड होता है उसमें चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर एनायन लिखा है मतलब कि नेगेटिव, तो वहाँ कैटायन लिख सकता है, कभी कैटायन से पूछ लिया तो पॉजिटिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल में याद रखिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनर्ट गैस में 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्योंकि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर इनर्ट गैस से मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है क्योंकि वहाँ से निकलते ही नहीं, इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं वो। नॉन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नॉन मेटल मतलब कि जिसमें 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, तो इसमें क्या है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकलती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हेलोजन्स हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन देयर रेस्पेक्टिव। तो 7th मतलब जो ग्रुप है यह हेलोजन, जिसको सॉल्ट फॉर्मर हम कहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। तो मतलब समझिए कि आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इसी के बाद 18 ग्रुप है मतलब कि इनर्ट गैस, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई? देखिए 0 हो गई क्योंकि यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ना निकल रहा है ना दे रहा है, तो 0 हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट आपका आ रहा है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ठीक है। अब इसमें क्या देखिए, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड व्हेन कंबाइन इन अ कंपाउंड। तो ये टेंडेंसी है एटम की, अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट्स साइड, अपने साइड पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है। तो व्हेन कंबाइन इन अ कंपाउंड में। अब देखिए डेफिनेशन तो आप याद कर लेंगे, समझेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वाटर क्या है? कंपाउंड है। तो वाटर के हाइड्रोजन में 2 है, ऑक्सीजन में 1 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब इसको कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरीके से, 2 इधर हो गया। अब
ये ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। ये आउटर मोस्ट सेल में हमने 6 इलेक्ट्रॉन रखा इसके। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रख दिया, तो देखिए ये अपने आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट किया, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, और ये देखिए 8 ये कंप्लीट कर लिया। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ये हाइड्रोजन बना लिया, एक पेयर इधर से बना लिया, और ऑक्सीजन इधर से बना लिया। तो एक पेयर बनता है, यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और कंपाउंड बनता है, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो सबसे पहली बात ये जो डिस्कशन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, तो सिंपल पहले आपको डेफिनेशंस पे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। फिर हमने बताया कि ग्रुप ऑफ पीरियड्स में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप ऑफ पीरियड्स में इंक्रीज और डिक्रीज पूछता है, यही पीरियोडिक प्रॉपर्टी के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड्स में क्या करेगा और ग्रुप में क्या करेगा, ठीक है। लेफ्ट टॉप टू बॉटम पूछेगा, लेफ्ट टू राइट पूछता है, और ग्रुप ऑफ पीरियड्स के भी नाम से होता है। तो आपको पता है कि टॉप टू बॉटम पीरियड होता है और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ग्रुप होता है। तो कन्फ्यूज़न होने की कोई बात ही नहीं है, हम सब यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अब देखिए ये है टेबल आपके लिए जो पूछता है क्वेश्चन। तो जनरली 6 पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ाया, 6 कौन कौन सी, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ये तो मेन आपको 6 याद करनी है, बाकी आप याद कर सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और वैलेंसी एक आप हमारे साइड से याद कर लीजिए कि ये पूछता है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम है और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए क्या होगा, आप 2 चीज़, एक साइड के ग्रुप का याद कर लीजिए कि एटॉमिक साइज में और मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। बाकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में सब क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट है पीरियड्स में, एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज़ किया तो यहाँ डिक्रीज़ कर गया, और यहाँ मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीज़ किया तो यहाँ भी डिक्रीज़ कर गया। बाकी जितने यहाँ डिक्रीज़ किए थे वो यहाँ पर क्या कर गए, इंक्रीज़ कर गए, ठीक है। तो सिंपल तरीका है इसको याद करने का, बाकी कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है आपको, आप उससे भी समझ सकते हैं। वैलेंसी का समझा दे, देखिए वैलेंसी ग्रुप में हमने बताया था, मान लीजिए 281 ये सोडियम का लिया, तो ग्रुप में जो 1 है, 1 क्या हुआ, 1 जो लास्ट में आता है वो ग्रुप डिनोट करता है। तो ग्रुप में सभी जितने हैं क्या होंगे, चाहे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो, लिथियम की 1 है, सोडियम की 1 है, सबका क्या है, वैलेंसी क्या है, 1 है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब पीरियड में वैलेंसी क्या होगी, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, इधर से पहले बढ़ेगी और फिर क्या होगा, धीमे धीमे डिक्रीज करने लगेगी। क्लियर है बात, इतना समझ लीजिए। बाकी हमने जो ट्रिक बताई है सिंपल कि एक याद करिए, आप ग्रुप याद कर लीजिए, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर में इंक्रीज करता है, बाकी सब में डिक्रीज करता है। इधर अपोजिट कर दीजिए, वही मेटालिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, बाकी सब क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सिंपल तरीका है और यही पूछेगा आपको, हम 100% बोलते हैं। जो भी क्वेश्चन अगर आपके पास है प्रीवियस ईयर का, आप उसको सॉल्व करके देखिए, तो यही सिंपल पूछा है। बाकी आपको रीज़न नहीं देना है कि क्यों डिक्रीज़ करा, क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, कुछ नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए मेटालिक एलिमेंट्स और हेलोजन्स का एक तरीके से कुछ कैरेक्टर्स और दोनों का डिफरेंस ये सामने मैं लाया हूँ आपके, क्यों कि ये जो है कि अक्सर स्टूडेंट में कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। वैलेंसी हमेशा जो है कि नंबर्स में लिखी जाती है, ना तो पॉजिटिव में ना तो निगेटिव में नहीं लिखी जाती, लेकिन जब कभी डिफरेंस की बात आती है तो पॉजिटिव निगेटिव हमें शो करना पड़ता है। पॉजिटिव हमेशा मेटल की और निगेटिव हमेशा नॉन मेटल की होती है, मतलब जो गेन देता है वो पॉजिटिव, जो लेता है वो निगेटिव। मतलब आप समझिए कि जैसे कि आप कभी किसी बेगर को, कभी किसी भिखारी को दान देते हैं, तो मतलब आपके पास है पैसा, मतलब आप पॉजिटिव स्टेट में हो, ठीक है। आप किसी को दे रहे हो तो वो क्या है, निगेटिव स्टेट में है। तो जो देता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो देखिए दोनों में डिफरेंस। एल्कली मेटल में क्या है, ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वैलेंसी इसकी
+1 है, मतलब 1 है। उसी का पॉइंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैलेंसी वहाँ पर +1 है, यहाँ -1। गुड और रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो वहाँ लो हुआ, यहाँ पे हाई हुआ। दे फॉर्म मेटल हैलाइड्स and they undergo ionic bond from their metals. Good conductor of electricity, poor conductor of electricity. Have large atomic size in their period, have a small size in their period. They react vigorously with dilute acid and cold water to liberate hydrogen. They do not react with डाइल्यूट एसिड। तो ये कैरेक्टर्स और डिफरेंस के तौर पर आप इसको समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। तो ओवरऑल ये बात कर लें कि क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से क्या पूछता है, एक बार फिर से बात कर लें कि क्वेश्चन यही पूछता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने 6 डिस्कस की, 6 एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इनकी सबकी डेफिनेशन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? डेफिनेशन पूछ लेता है। प्लस क्या हुआ कि ग्रुप और पीरियड में ये इंक्रीज करते हैं कि डिक्रीज करते हैं, ये पूछता है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर से क्या है, इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी निकालना, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, ग्रुप्स, पीरियड किसी भी एलिमेंट का निकालना, तो वो हमने अपने पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा अभी तक वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, इफ़ यू लाइक माय वीडियो, माय कंटेंट, प्लीज़ लाइक, comment and share with your friends. Those who have first time visited on my channel, please subscribe my channel for further videos. Thank you.